बेहतरीन और मजेदार ट्रिक लाया हुआ मैथ का। जो भाई एसएससी, रेलवे या एमटीएस या एनटीपीसी या रेलवे का कुछ का भी तैयारी आप कर रहे हैं दोस्तों, तो जरूर आर एस अग्रवाल का मैथ जरूर बनाते होंगे। तो उनमें बहुत सारी मैथ है, लंबी लंबी बड़ी बड़ी मैथ है, तो आप उन ट्रिकों से कोई भी एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे दोस्तों। उनके लिए शॉर्ट ट्रिक है, जब तक आप शॉर्ट ट्रिक सीखोगे नहीं तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कोई भी एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे तभी आप पास कर पाएंगे। तो मैं फाइनली आपको बताने जा रहा हूं नंबर सिस्टम का। ये कुछ सवाल है जो कि शॉर्ट ट्रिक से बनता है, आप 30 सेकंड में ही बना पाएंगे इन सवालों को। तो मैं नंबर सिस्टम का एक सवाल लिया हुआ हूं जो कि आप ढूंढ सकते हैं किताब में। नंबर सिस्टम में 28 नंबर का ये सवाल है। 587 इंटू 999, 587 गुना 999 को, ठीक है, इसको गुना करके बताना है कि ये आंसर कितना होगा। सिंपली जो नॉर्मल बच्चे सब जो करते हैं, इसका नॉर्मल जो प्रोसेस है, आप क्या करेंगे 99 और इसे गुना करेंगे। तो वैसे गुना करने में दोस्तों आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक आप एग्जाम देने जाओगे तब तक आपका सीट छीन चुका रहेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप एग्जाम में पास नहीं हो पाओगे। तो इनका शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक आपको तभी काम करेगी इस टाइप से गुना दिया हुआ रहेगा और इनका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा, तभी ये शॉर्ट ट्रिक काम करेगी। तो चलिए फाइनली जानते हैं वो शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही एक लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए फाइनली जानते हैं कि क्या है। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये गुना करने बोला है तो आपको जोड़ना है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये गुना करने बोला है, हमको क्या करना है, जोड़ देना है। तो चलिए इनको जोड़ करके देखते हैं। 8 7 कितना होता है दोस्तों, 15। ठीक है, और 15 5 कितना हो जाएगा, 20। फिर से ध्यान से देखिए, 8 7 हो जाता है 15, 15 5 20। आप यहां लिख दीजिए 20। गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद यहां देखिए 3 9 है, या 9 का आप टेबल पर के जोड़ सकते हैं या ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 9 9 कितना हो सकता है दोस्तों, 18। 18 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 27। तो यहां आप लिख दीजिए 27। सबको जोड़ करके दोस्तों छोटा करना है। अगला स्टेप चलिए देखते हैं क्या होता है। ये तो 2 डिजिट में आ गया, इनको और छोटा करना है। 0 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 ही होगा, ये तो सभी जानते हैं। उसके बाद गुना का चिन्ह, गुना करेंगे। 7 और 2 कितना होगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। ये देखिए 9 लिख दिया। फिर उसके बाद अब लास्ट में कोई भी डिजिट नहीं बचा है, 2 अंक सिंगल सिंगल आ रहा है। इनको क्या करेंगे, लास्ट में इनको अब इनसे गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार में, तो यहाँ आएगा 18। 9 दूना 18। अब ये देखिए फिर ये आपका फाइनली कितना, 2 डिजिट में आ रहा था, इनको और छोटा कर देना है। तो 8 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। ये आपका हो गया फाइनली आंसर। अब आप क्या कीजिए, इनको आप इन ऑब्जेक्टिव में जोड़िए कि जोड़ने पर सही में 9 पूर रहा है तो वही इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फाइनली करके देखते हैं। 3 1 कितना हो जाता है दोस्तों, 4। उसके बाद यहाँ पे 4 4 8। 8 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14। और 14 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 22। 22 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 27। ये मैंने लिख दिया 27 और आप इनको जोड़िए, 7 2, ये रहा 7, ये रहा +2 कितना हो जाएगा, 9। देखा, ये भी 9 पूर रहा है और ये भी 9। फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इनका राइट आंसर है। ठीक है, आप उसी प्रकार बी नंबर को भी करके देखिए। ये देखिए 9 पूर गया तो ये भी राइट आंसर है, नहीं पूरा तो ये भी आंसर नहीं होगा, यही ए नंबर आंसर होगा। तो चलिए इनको भी करके देख लेते हैं। 3 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। 5 5 10। 10 7 हो जाएगा 17। 17 8 हो जाएगा आपका 25। अब 25 5 हो जाएगा दोस्तों 30। ये देखिए 30 मैंने लिखा, 3 0 30, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नहीं हो पाएगा, ये तो 3 ही आ रहा है, यहाँ तो 9 आना चाहिए, तो ये नहीं होगा। तो ये थी इनकी शॉर्ट ट्रिक। चलिए इसी प्रकार के सवाल में दूसरा नंबर करके देखते हैं कि उनका क्या होता है आंसर। फाइनली दोस्तों आप 2 नंबर सवाल देखिए। 7259 इंटू 9999। ठीक है, 72,519, 9,999, इनको मल्टीप्लाई करना है। इनमें 4 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, इनमें बताना है कि आपका कौन है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी कॉपी कलम लेकर के बैठ के जरूर ट्राई करें, आप शॉर्ट ट्रिक सीखें तो ही आप मतलब जल्दी बना पाएंगे मैथ 30 सेकंड में। ये सवाल है आपका आर एस अग्रवाल का नंबर सिस्टम में, ये सवाल है 29 नंबर, आप खुद ही देख लेंगे। चलिए इनको कैसे बनाना है, जैसा कि मैंने पहले नंबर बताया बिल्कुल उसी टाइप से बनाना है। क्या करना है, हमको जोड़ना है। गुना करने बोला जाए तो हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए फाइनली जोड़ते हैं। 9 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10। 10 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। 15 2 हो जाएगा आपको 17।
और 17 7 हो जाता है दोस्तों 24। तो यहां लिख दीजिए आप फाइनली 24। गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह देंगे। आप इनको 9 का टेबल पढ़िए, वैसे भी जोड़ सकते हैं या ऐसे भी जोड़ सकते हैं। चलिए जोड़ते हैं इसको। 9 9 हो जाता है दोस्तों 18, 18 और 9 हो जाएगा दोस्तों 27, और 27 9 हो जाएगा दोस्तों 36। यहाँ आप लिख दीजिए 36। ठीक है, मैं थोड़ा मतलब आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा कुछ टाइम से बना रहा हूँ, आप इसको 30 सेकंड में कोशिश कीजिए बनाने का। तो इसको फिर से जोड़ेंगे, 4 और 2 हो जाता है दोस्तों 6। ठीक है, उसके बाद इनको भी जोड़ेंगे, 6 और 3 हो जाएगा आपको 9। ठीक है, 6 और 3 हो जाएगा 9। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा दोस्तों, इनको गुना करना है। गुना कीजिए इनको, 9 छा के कितना होता है दोस्तों 54, 9 6 जा 54। अब इनको जोड़िए। अब ये लास्ट का 2 डिजिट आ जाता है, सबको छोटा कर करके लिखेंगे और लास्ट में गुना कर देंगे। तो 5 4 कितना होता है दोस्तों फाइनली 9। देखिए इनका भी 9 आंसर आ रहा। अब इन ऑब्जेक्टिव में जोड़िए, किनका 9 आ रहा वो इनका राइट आंसर होगा। चलिए जोड़ करके देखते हैं। तो यहां जाएगा दोस्तों 8 1 9, 8 1 8, फिर से देखिए जोड़ते हैं। 8 1 9, 9 4 हो जाता है आपका 13, 13 7 हो जाएगा 20, 20 1 21, 21 और 1 22, 22 5 27, 27 2 आपका हो जाएगा 29, 29 और 7 हो जाएगा आपका 36। तो फाइनली आप क्या कीजिए 36, देखिए 36 यहां लिख दिए। ध्यान से देखिए इस वीडियो को, 36 जैसे लिखेंगे तो ये देखिए हमारा 9 पूर रहा था कैलकुलेटिंग करने पे। तो यहाँ 6 और 3 को जोड़िए कितना होता है 6 + 3 9। देखिए ये हमारा पूर गया 9 और ये भी हमारा 9। फाइनली क्या जाए दोस्तों, ए नंबर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार आप बी नंबर भी करके देखेंगे तो बी नंबर आपका नहीं मिलेगा। आप जरूर इनको ट्राई करें और हमको बताएं। चलिए इसी प्रकार के सवाल तीसरे नंबर में देखते हैं। फाइनली दोस्तों ये तीसरा नंबर सवाल है, बिल्कुल उसी टाइप से बनाना है और आपको फास्ट बनाना है। तो चलिए करके उसी टाइप से देखते हैं। 6 5 कितना होता है दोस्तों 11, 11 0, 11 11 2 13। ठीक है, तो यहां आप लिख देंगे 13। गुना का चिन्ह है तो गुना, इसको भी जोड़िए। बस गुना करने बोला आपको, बस जोड़ते जाना। ठीक है, 8 7 कितना दोस्तों 15, 15 9 हो जाता है आपको 24। लिख दीजिए यहाँ पे आप 24। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, 2 डिजिट है इनको और छोटा करना है, जोड़ के ही छोटा करना है। 3 1 4, उसके बाद गुना, इसको भी कीजिए छोटा, 4 2 6। अब इसके बाद क्या कीजिए, लास्ट में जो अलग अलग डिजिट बच जाता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे। 6 चौके कितना हो जाता है दोस्तों 24, 6 4 जा 24। ये आपका, अब इसको भी एक बार जोड़ लीजिए। ये जोड़ने के बाद ये फाइनली जो आता है इनको भी लास्ट में यानी सबको एक ही डिजिट में लाना है। तो 4 2 कितना हो जाता है दोस्तों 6। तो फाइनली हमारा आ गया 6 आंसर। तो ये अब जिस ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा जोड़ करके 6, वही इनका राइट आंसर होगा। तो चलिए करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में चलिए देखते हैं। 2 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 9। ठीक है, उसके बाद 9 3 हो जाता है आपको 12, 12 6 हो जाएगा दोस्तों 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 21, 21 और 9 हो जाएगा आपको 30, 30 और 1 हो जाएगा 31। देखिए 31 पूरा नहीं पूरेगा, 3 1 4 नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। चलिए बी नंबर करके देखते हैं। 7 2 9, ठीक है, 9 2 11, 11 9 हो जाएगा आपका 20, 20 2 हो जाएगा 22, 22 0, 22 होगा ये तो सभी जानते हैं। 22 2 24। चलिए 24 को देखते हैं होता है कि नहीं। ये देखिए फाइनली आपका पूर रहा है 4 2 6, या ऐसे भी जोड़िए 2 4 6, फाइनली एक ही बात है। 2 4 कितना हो जाता है दोस्तों 6। ये देखिए हमारा यहाँ 6 पूर रहा है, यानी ये इनका राइट आंसर। यहां से भी जोड़ने पे 6 पूरा, यहां से भी जोड़ने पे 6 पूर रहा है। तो ये देखिए बी नंबर इनका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक बनाए। मैं थोड़ा आपको विस्तार से बता रहा हूं इसलिए थोड़ा लॉन्ग जाता होगा। तो आप इसके 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे तो आप एकदम तुरंत बिना लिखे बिना कि आप ऑटोमेटिक बना पाएंगे। इस तरीके से आप बनाएंगे कोई भी एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट करके देखते हैं कि क्या है। फाइनली दोस्तों ये हमारा चौथा नंबर सवाल है। सवाल ये है 1904 इंटू 1904। ठीक है, आप सोच रहे हैं इनका एक और ट्रिक होता है कि नहीं होता है, वो वर्गमूल टाइप से जो बनाते हैं आप लोग, तो आपको उस टाइप से भी बना सकते हैं। मैं फिलहाल अभी सिंपल ट्रिक जो बता रहा हूं इनको भी उसी रूल पे फॉलो करके बनाना है। चलिए कैसे बनाना है चलिए देखते हैं करके। तो आपको करना क्या है, ठीक है, आपको इस जगह उसी टाइप से सबको जोड़ देना है। जोड़ेंगे कैसे, उसी टाइप से। 4 0 सभी जानते हैं 4 ही होगा। उसके बाद 4 और 9 कितना हो जाता है आपका 4 9
13 1 14 होगा ना, तो यहां लिख देंगे आप 14। उसके बाद गुना का चिन्ह है तो गुना देंगे, 4 0 4 ही होगा, और 4 9 कितना हो जाएगा आपका 13, और 13 1 14 आ गया 14। उसके बाद इनको और छोटा करना है, ठीक है। इनको छोटा कैसे करना है, 4 और 1 5, फिर गुना 4 और 1 5। अब इनको लास्ट में क्या करते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं, 5 25, 5 5 जा 25 होगा। अब इनको जो ये जो आ गया इनको और छोटा कर दिए जोड़ के, ठीक है। 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। फाइनली आ गया हमारा 7 आंसर। अब जिन ऑब्जेक्टिव में आपका 7 पूरा रहा वह इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। 6 और 1 हो जाएगा आपका 7, 7 3 हो जाता है 10, 10 4 हो जाएगा 14, 14 5 हो जाएगा 19, 19 6 हो जाएगा आपका 25, 25 और 3 हो जाएगा 28 यानी 28। 28 को जोड़िए तो 2 8 कितना हो गया 10। यहाँ देखिए नहीं पूरा 10, तो ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा, ये आंसर सही नहीं है। दूसरा करके देखते हैं, बी नंबर वाला ऑप्शन। 6 1 हो जाता है हमारा 7, 7 2 9, 9 5 हो जाता है दोस्तों 14, ठीक है। 14 2 हो जाएगा 16, 16 6 22, 22 3 25। ये देखिए फाइनली हमारा 25 पूर रहा है। 5 2 7 आ गया, इनका भी 7, ये भी 7 आ रहा करने पे और इसका भी 7 आ रहा करने पे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से आपको बनाना है शॉर्ट ट्रिक। मैं फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, जब तक आप शॉर्ट ट्रिक बनाओगे नहीं कोई भी एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी शॉर्ट ट्रिक बना के ही एग्जाम पास हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उनको भी इसी रूल पे फॉलो करके बनाते हैं। ये आपका 5 नंबर सवाल है दोस्तों, बिल्कुल जैसा आपने 4 नंबर मैंने अभी बताया आपको उसी प्रकार से आपको बनाना है। ये देखिए 1397 1397, ठीक है, इस टाइप से आपको बनाना है, बिल्कुल वही ट्रिक से जिससे मैंने अभी बताया है कुछ देर पहले। आपको उसी ट्रिक पे बनाना है। आप खुद ही करके देखिए कि इनका राइट आंसर क्या होता है, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनका राइट आंसर है क्या, ठीक है दोस्तों। मैं दोस्तों फिर से आपको बोल रहा हूं कि जब आप शॉर्ट ट्रिक सीखोगे नहीं तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कोई भी एग्जाम आप पास नहीं कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आपको कोई भी एग्जाम हो इसी प्रकार से आप बनाइए, जरूर आप जल्दी से जल्दी बना पाएंगे। मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताएं, ये थोड़ी लंबी गई है, इसलिए आप कोशिश कीजिए 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ये ऑटोमेटिकली आप बिना देखे ही 30 सेकंड में आप बना पाएंगे, 30 के आप 10 सेकंड में भी बना पाएंगे इस सवाल को। तो वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए इससे दोस्तों सब्सक्राइब करने से क्या होगा दोस्तों, मुझे मोटिवेशनल मिलेगी ताकि मैं इस टाइप से वीडियो और आपके लिए लेकर के आऊं, अच्छी अच्छी वीडियो, ठीक है दोस्तों। और मुझे मालूम है ये वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। शेयर करने से क्या होगा दोस्तों, शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है दोस्तों। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं ज्ञान बांट रहा हूं, तो दोस्तों आप भी कोशिश करें इस वीडियो को उन तक पहुंचावें जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं। क्या पता इस शॉर्ट ट्रिक सीखने से उनको भी कुछ ज्ञान आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, मेरा इस वीडियो में यही बताने का मतलब था, शॉर्ट ट्रिक सिखाने का, मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है दोस्तों। तो इसी बात से दोस्तों हमको दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले शॉर्ट ट्रिक वीडियो में। जय हिंद।